संस्कृताय। प्रिय मित्राणि छात्रान् छात्राः च नमो नमः। सर्वेभ्यः स्वागतं नमस्कारः। अद्य श्रावणपूर्णिमायां तिथ्यौ संस्कृतसप्ताहस्य रक्षाबन्धनस्य शुभकामनाः। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सुरससुबोधा विश्वमनोज्ञललितः विद्यारमणीया। सुरससुबोधा विश्वमनोज्ञललितः विद्यारमणीया। अमृतवाणी संस्कृतभाषा, अमृतवाणी संस्कृतभाषा, अमृतवाणी संस्कृतभाषा। नैव क्लिष्टा न च कठिना, अमृतवाणी संस्कृतभाषा। नैव क्लिष्टा न च कठिना। प्रिय विद्यार्थियों, इन श्लोक का ये भावार्थ है सुंदर और समझने में आसान, सार्वभौमिक रूप से सहमत, सुरुचिपूर्ण, सुप्रिय, सुखद और संस्कृत भाषा के भाषण न तो अस्पष्ट है और न ही कठिन है। तो आज हम कक्षा 7वीं रुचिरा द्वितीय भाग का मंगलम अध्याय की शुरुआत करने जा रहा हूं। तो मंगलम का अर्थ होता है मंगलदायक, सुखद या कल्याण की बात। ये जो पंक्तियां दे रखी है, जो ये मंत्र दे रखे हैं, ये अथर्ववेद से लिए गए हैं। जैसे पहला मंत्र है यथा। यथा का अर्थ होता है जिस प्रकार, ठीक है। यथा का अर्थ होता है जिस प्रकार या जैसे, ठीक है। द्विशच, इस द्वि का अर्थ होता है आकाश के देवता, आकाश के देवता। च का अर्थ होता है और, आकाश के देवता। और पृथ्वी, पृथ्वी का अर्थ होता है धरती माता। च का अर्थ होता है और, न का अर्थ होता है नहीं। विभीतों का अर्थ होता है डर, किसी प्रकार का भय नहीं है और किसी प्रकार का डर नहीं है। न का अर्थ नहीं। ऋष्यत का अर्थ होता है दुख। एवानी, यथानी जिस प्रकार, एवानी उसी प्रकार। यदि हम यथा का अर्थ जैसे में परिवर्तन करते हैं तो एवा का अर्थ हो जाएगा वैसे। यदि हम यथा का अर्थ जिस प्रकार में परिवर्तन कर देते हैं तो एवा का अर्थ हो जाएगा उस प्रकार। मे का अर्थ होता है मेरे। इस मे का एक मुख्य शब्द होता है जिनका नाम होता है अस्मद, और अस्मद का अर्थ होता है मैं, ठीक है। ये जो मे है ये सर्वनाम है जिसका अर्थ होता है मेरे। प्राण यानी जीव। महा एक अवि शब्द है। अवि शब्दों का व्याकरण के अनुसार परिभाषा है कि तीनों लिंगों में, सभी विभक्तियों में और तीनों वचनों में ये पद है वैसा का वैसा ही रहता है। इसमें कोई किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाता है। इस मां का अर्थ होता है मत। मां का अर्थ होता है मत, यह मत। विभेद का अर्थ होता है डर। तो इस मंत्र का यह भावार्थ है कि जिस प्रकार पृथ्वी और आकाश ये दोनों नहीं डरते हैं और न दुख देते हैं, न ये भय से ग्रस्त होते हैं, न इनका विनाश होता है, उसी प्रकार मेरे प्राण हैं, तुम मत डरो। उसी प्रकार मेरे प्राण हैं, तुम मत डरो। दूसरा मंत्र यह बताता है
यथा का अर्थ हो जाएगा जिस प्रकार। यथा के बाद में एक जुड़ा है शब्द, वो है अह। इस अह का अर्थ होता है दिन। अह का अर्थ होता है दिन। च का अर्थ होता है और, ये और, ठीक है। अब देखिए, रात्रि का अर्थ होता है रात। च का अर्थ होता है और, न का अर्थ होता है नहीं। च, न और मां, ये तीनों अव्यय शब्द हैं। और में सर्वनाम है जिसका अर्थ होता है मेरे। बिभीतो, डर, भय, न यानी नहीं। ऋष्यतः, ऋष्यतः का अर्थ होता है दुख। एवानि वैसे ही मेरे प्राण हैं, तुम मत डरो। एवा में प्राण मा बिबे, एवा में प्राण मा बिबे। कि जिस प्रकार दिन और रात को कोई भय नहीं होता है, कोई डर नहीं होता है, तो उनका नाश नहीं होता है, वैसे ही मेरे प्राण हैं। आप या तुम भय का अनुभव मत करो, तुम डरो मत। तीसरा मंत्र यह है, यथा का अर्थ हो जाएगा जिस प्रकार। सूर्य, सूर्य के बाद में भी विसर्ग लगा हुआ है, सूर्य, और इसके बाद में लगा हुआ च। इस विसर्ग का क्या हो जाएगा? श। सूर्य च चंद्र च न बिभीतो न ऋष्यतो एवा में प्राणा मा बिभे। कि जिस प्रकार सूर्य और चंद्रमा को कोई भय नहीं सताता है, ये न भय, इनको किसी भी प्रकार का भय नहीं है, न ये किसी को दुख देते हैं, इसलिए इनका विनाश नहीं होता है, वैसे ही मेरे प्राण हैं, तुम मत डरो। चौथा मंत्र ये बताता है, यथा सत्यम च। देखो, चा नृतम का क्या होता है? पहले जुड़ा है च और च के बाद में जुड़ गया है अनृतम। अनृतम का अर्थ होता है झूठ, और अमृत का अर्थ होता है मीठी वाणी, मधुर वाणी, और सत्यम का अर्थ होता है सही। ध्यान देना, अनृतम का अर्थ होता है झूठ या असत्य। च यानी और, न यानी नहीं, विभीत यानी भय नहीं है, डर नहीं है, ऋष्यत यानी दुख नहीं। अब देखिए, एवा में प्राण मा बिबे। कि जिस प्रकार सत्य और असत्य को कोई भय नहीं सताता है, न दुख देते हैं, इसलिए इनका विनाश नहीं होता है, वैसे ही मेरे प्राण हैं, वैसा ही मेरा जीव है, तुम मत डरो। लेकिन इन पंक्तियों का भावार्थ, ये एक प्रकृति की चीजें हैं और प्रकृति की वस्तुएं हैं। ये मनुष्य की भांति अपना व्यवहार नहीं करती है, चाहे पृथ्वी हो, चाहे आकाश हो, चाहे सत्य हो, चाहे असत्य हो, चाहे सूर्य हो, चाहे चंद्र हो, और चाहे दिन हो, चाहे रात हो। ये प्रकृति की चीजें हैं। ये मनुष्य की भांति अपना व्यवहार नहीं करती। ये अपने अपने प्रकृति निर्धारित में संलग्न रहते हैं। और प्रकृति का नियम क्या होता है कि प्रकृति जिससे जिस व्यवहार अथवा कर्म की अपेक्षा की जाती है, वह उसका धर्म कहलाता है। ये प्रकृति की जो चीजें हैं वो कभी धर्म से विचलित नहीं होती है, कभी भी धर्म से विचलित नहीं होती है। कुछ भी संभावना हो, लेकिन ये अपने धर्म से विचलित नहीं होती, इस बात का ध्यान रखना। और ये अपने धर्म से विचलित नहीं होती हैं, तब इनका नाश नहीं होता, तब इनका विनाश नहीं होता है। प्रत्येक प्रकृति वस्तु का धर्म होता है। जैसे जल का धर्म, अग्नि का धर्म, वृक्ष का धर्म, सूरज का धर्म, प्रत्येक वस्तु का धर्म है। उसी प्रकार मानव जाति का भी धर्म है। और मेरे प्रिय विद्यार्थी, लाडले प्यारे विद्यार्थियों, आपका भी धर्म है। जैसे धर्म का मतलब क्या है? जैसे जल का धर्म है गीला करना या किसी को भिगोना, ये अपने धर्म से कभी विचलित नहीं होते। अग्नि का धर्म क्या है? अग्नि का धर्म है
जलाना। जल का धर्म है प्यास बुझाना, गीला करना। अग्नि का धर्म है विनाश करना, जलाना। और वृक्ष का धर्म है साया देना, फल देना। सूरज का धर्म है दिन में उजाला करना। और प्रिय विद्यार्थियों, आपका धर्म है अच्छी मेहनत करना और अच्छी पढ़ाई करना। आप अपने धर्म से विचलित न हो, समय के अनुसार आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें। पढ़ो, खेलो, कूदो, समझो और बनो होशियार।